पाकिस्तान टेरर को पोषित करता आया है और उन्होंने बहुत ही प्राउडली इस बात को इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि 30 साल से डर्टी वर्क हम अमेरिका, ब्रिटेन और वेस्ट के लिए करते आए हैं। बड़े कुछ स्टेप्स लेने के लिए एक मौका है पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित करवाना। ये देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो मेजर जनरल्स है, आर्मी के अंदर एक बगावत की जैसी एक बू आ रही है। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों आसिफ मुनीर से बहुत खफा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बड़ा बयान सामने आया है। इंटरव्यू में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि पिछले 30 सालों से किस तरह से पाकिस्तान टेरर को पोषित करता आया है और उन्होंने बहुत ही प्राउडली इस बात को इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया याल्दा हाकिम से, जो स्काई न्यूज़ की प्रेजेंटर हैं, कि 30 साल से डर्टी वर्क हम अमेरिका, ब्रिटेन और वेस्ट के लिए करते आए हैं। तो ये जो अहमकाना उनका बयान है, जिसमें वो खुद ये एक्सेप्ट करते हैं या ये कहें कि कबूलनामा कि किस तरह से पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है, ये अपने आप में पाकिस्तान की खुद फजीहत करवाता है। अब भारत के पास बड़े कुछ स्टेप्स लेने के लिए एक मौका है पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित करवाना, आसिम मुनीर को एक टेररिस्ट घोषित करवाना और बड़े सारे कदम पाकिस्तान की तरफ भारत उठा सकता है। बहुत सारे अपडेट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी, जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे बड़े अपडेट्स हैं जिसमें हमने ख्वाजा आसिफ की बात की, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है। उन्होंने याल्दा हाकिम से ये बात कही है और उन्होंने कहा कि ये आपका आर्ग्यूमेंट है। तो पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो टेरर फैक्ट्री है। अब भारत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान को? इनफैक्ट कहना चाहिए कि भारत के पास ये बड़ा मौका है पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन और आसिम मुनीर को टेररिस्ट घोषित करवाने का। देखिए, कल ये बात तो कल पेंटागन के ऑफिशियल थे माइकल रूबिन, उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि आसिफ मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, इट इज इक्वलेंट to the statements to the work carried out by Osama bin Laden. तो आसिफ मुनीर की जो बोलते हैं ना इक्वलेंस, इट इज बीइंग ही इज बीइंग स्टेटेड टू बी द इक्वलेंट ऑफ ओसामा बिन लादेन। अब इस ओसामा बिन लादेन इज नाउ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। ये देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो मेजर जनरल्स है, आर्मी के अंदर एक बगावत की जैसी एक बू आ रही है। वो तो बोल रहे हैं कि रिमूव आसिफ मुनीर, फ्री इमरान खान एंड सेव पाकिस्तान। ये नारा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसी भी बात आ रही है कि यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों आसिफ मुनीर से बहुत खफा है। और आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले यूएस के सेनेट में एक बिल आया था, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। उसमें बोला गया था कि आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ा तो आसिफ मुनीर के सारे एसेट्स को हम फ्रीज कर देंगे और आसिफ मुनीर का वीजा भी हम रद्द कर देंगे। तो ये एक चीज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक मिलिट्री कूप चल रहा है। अब भारत भी चाहता है कि भारत में भी एक तरह से आप देख रहे होंगे बॉर्डर पे दोनों जगह फोर्सेस लगे हुए हैं। दोनों फोर्सेस हाई अलर्ट पे है। अब एवर्क्स दोनों नेशंस के उड़ रहे हैं। भारत ने अपने रफाल्स, मिग और जैगुआर और सुकोई को ईस्टर्न कमांड से लेके सेंट्रल कमांड में लेके आ चुके हैं, सेंट्रल कश्मीर में या सेंट्रल इंडिया में लेके आ चुके हैं। बताया जाता है कि ये एक तरह से जो फॉर्मेशन है, ये इसमें अटैक कभी भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। और अंबर जी, एक चीज और भी डेवलपमेंट हुआ है कि जो 2 आतंकवादी है, उनके आज सुबह उनके घर को उड़ा दिया गया। भारत ने एक मैसेज दे दिया है कि अगर आपने कोई भी टेरर के अगेंस्ट कोई काम किया है, वी विल नॉट बी सपोर्टिंग यू। और ये भी देखिए कि अमेरिका का एक प्लेन बताया जाता है सुबह 5:20 पे जयपुर में उतरा है। इसराइल का प्लेन ऑलरेडी उतर चुका है। तो कहीं से ब्रॉड बेस सपोर्ट आ रहा है इंडिया को। ऑल द परमानेंट 5 आर सपोर्टिंग इंडिया। गल्फ नेशंस आर सपोर्टिंग इंडिया। सिर्फ 2 कंट्री नहीं कर रहा है, एक तो टर्की और एक कनाडा। उनको कोई मतलब भी नहीं है, इर्रेलेवेंट है। और आज आपने देखा है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो हमारे आर्मी चीफ है, ही हैज गॉन टू कश्मीर नाउ। और अंबर जी, एक चीज और देखिए, भारत ने डिमांड कर दिया है
कि आपको एक तरह से टेरर का नेटवर्क आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। और कल उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल किया है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। इट इज मतलब एक समझ लीजिए पाकिस्तान के खात्मे का उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया है। आप ये चीज देखिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी डिपेंडेंट है। 23% उनकी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। 34% ऑफ पाकिस्तान जो बताया जाता है लेबर फोर्स आर डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। और 90% ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर। और बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर इसके विरोध में हम देख रहे हैं कि लोग खड़े हो रहे हैं कि भारत ये गलत कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने फिलहाल पॉज किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत खौफ है। ये बहुत बड़ा असर करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ब्लॉकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में पाकिस्तान पे असर डालेगा। साथ ही साथ अब जबकि आसिफ ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने टेररिज्म को फैलाया है और ये काम हम करते आए हैं कई सारे देशों के लिए, तो भारत के पास ये बड़ा मौका है, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो भारत के समर्थन में है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से क्रश करने का मौका भारत के पास है। इंटरनेशनली आप उनको टेररिस्ट नेशन घोषित कर सकते हैं, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को तो अभी ये डर सताया है कि भारत क्या मिलिट्री एक्शन ले सकता है, जिसमें अब एक उनके एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, उनका भी बयान आया है जिसमें उन्होंने इनफैक्ट उनको कुछ सालों पहले ही निकाला गया था, और अब वो पूरी तरह से अ, वो बताते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से आसिम मुनीर इस पूरी घटना के पीछे है। और आसिम मुनीर पहले तो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि मैं जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और भारत के खिलाफ वो बहुत खुलकर बात कर रहे थे, अब किया है तो मर्द बने और इस चीज को एक्सेप्ट करें। ये आदिल राजा है, मेजर आदिल राजा, जिनको आर्मी से निकाल दिया गया था। जी। आप बरोबर बोल रहे हैं, और इनफैक्ट ऐसी भी बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल कूप चालू हो चुका है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर अ, फौज क्या करती है, फौज फाउंडेशन चलाती है, वो एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज चलाती है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज चला के वो टैक्स भी नहीं भरते। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो फौज के हाथ में है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि सिंध के अंदर एक तरह से वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि आर्मी क्या कर रहा है, सिंध की जो कुछ जो पानी है उधर डाइवर्ट करके पंजाब के अंदर वो डाइवर्ट कर रहा है। एंड दिस विल एक्चुअली बेनिफिट द इट विल एक्चुअली बेनिफिट द आर्मी जनरल्स, उन जिनको एग्रीकल्चर लैंड उनको मिला है। और वो पानी जब डाइवर्ट होगा इट विल बेनिफिट देम। और एक चीज अंबर जी बताया जाता है कि ये जो लैंड है ये इन्होंने इन्होंने अल्टीमेटली इन्होंने चाइना को दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपना डेब्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो अब उसको कहीं ना कहीं चाइना को अपने डेब्ट चुकाने हैं। तो अब वो क्या कर रहा है, अपने लोगों से पानी जो है वो भी डाइवर्ट कर रहा है। तो अब भारत इस टाइम पे अगर पानी रोकेगा तो इट विल अफेक्ट द एंटायर पाकिस्तान, इट विल अफेक्ट द चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। इट विल जो बोलते हैं ना, कंट्री एक तरह से एक अंदर ही अंदर इकोनॉमिकली चोक हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाईज नहीं मिलेंगे, और वहां पे आंतरिक कलह होगा। और एक तरह से पाकिस्तान के अंदर जो राजपक्षे का हाल हुआ है वो शायद आसिफ मुनीर का भी हाल हो सकता है। पाकिस्तान जनता अपनी आर्मी के अगेंस्ट बगावत भी कर सकती है। तो भारत वो काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा काम है। हम लोगों को बहुत लोग बोलते हैं कि आर्मी भारत क्या काइनेटिक एक्शन लेने वाला है। मेरे हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी में जो भारतीय सरकार ने किया है, इससे बड़ा तो कोई बड़ा एक्शन भी नहीं है। उमेश जी, आप देख ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैदर मेहदी, इन ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। इनकी जो ट्वीट है कि आसिम मुनीर और उनका जो पूरा टॉप ब्रास है उसको रिमूव करें तो शायद जो एस्केलेशन है वो थम सकता है। आप इस पर क्या कहते हैं? ऐसा सिंपल चीज पॉसिबल है। है या भारत पूरी तरह से क्योंकि पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, वो कह रहे हैं कि आप इंटरवीन करें, भारत बहुत गुस्से में है, वॉर ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भारत इस तरह का रिस्पॉन्स देगा।
भारत से इस तरह की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि पहले उन्होंने कई सारे अटैक किए, लेकिन इस तरह के डिप्लोमेटिक एक्शंस नहीं लिए गए। और जो अभी एक ऑफेंसिव मोड में भारत नजर आ रहा है, इसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान को नहीं होगी। जी। देखिए, मेरा मानना है कि हमने मिलिट्री एक्शन पहले कर लिया है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अब क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकली चोक कर रहे हैं उनको। हमने अपना आईएनएस विक्रांत उनके अरेबियन सी में भेज दिया है, तो ब्लॉकेड चालू कर दिया है। अब क्या होगा, पाकिस्तान के मैराइन इंश्योरेंस कॉस्ट वो बढ़ेंगे, सी कॉस्ट बढ़ेंगे। अल्टीमेटली उनको ही प्रॉब्लम आने वाला है। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 370 बिलियन की, इंडिया की इकोनॉमी है 4.3 ट्रिलियन, 12 गुना ज़्यादा है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 650 बिलियन, पाकिस्तान के पास 5 बिलियन है, 7 बिलियन के तो भीख माँग रहा है आईएमएफ से। तो कितने दिनों तक वो कर सकेगा? अगर ये जो हम स्टैंड ऑफ 2 हफ्ते के लिए भी कर दें, तो पाकिस्तान इकोनॉमी चरमरा जाएगा। उनका स्टॉक एक्सचेंज तो गिर रहा है, 2 to 3% तो गिर चुका है और लोग वहाँ से पाकिस्तान से पैसे निकाल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं विदाउट फायरिंग अ बुलेट हिट द एनिमी। और मैं हमेशा कल भी मैंने बोला था कि हमें ज़रूरी नहीं है कि अपने दो फोर्सेस को अंदर भेजें और कैजुअलिटीज़ सहें, ये काम नहीं होता है। जहाँ हमारी फोर्सेस आर आल्सो वेरी मच प्रेशियस टू अस। जो मोदी जी कर रहे हैं, जो ब्लॉकेड कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान की अवाम, जो उनके जो हुक्मरान से हैं, जो बेबस हो चुकी है, वो खुद उठ उठ खड़ी होगी और इन आसिफ मुनीर को चप्पल और जूते मार के निकालेगी। हम वो चाहते हैं। तब जाके पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म भी होगा, वहाँ की गवर्नमेंट को भी समझ में आएगा, टेरर नेटवर्क बंद करना पड़ेगा। मौलाना मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद और ये जितने भी लश्कर के आतंकवादी है, इनको मार के बाहर निकालना पड़ेगा। वो ज़रूरी है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तब तक आप खत्म, ये पाकिस्तान आर्मी खत्म नहीं करेगा, जब तक वहाँ की जनता उनके खिलाफ बगावत नहीं करती है। और यही एक अच्छा कारगर मुकाम है, मेरे ख्याल से ये करना चाहिए एंड वी शुड सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जाके 10 बम गिरा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान क्या लेकिन करता है। उमेश जी, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सीख पाएगा, जो टेरर फैक्ट्री पे जिंदा है पाकिस्तान इतने वर्षों से, क्या वो आप इस वक्त भी हमारे पास ये है कि हम उनको थोड़ा सा सबक सिखा दें, उससे बहुत असर पड़ेगा, पाकिस्तान बदल जाएगा। और अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये सही समय है कि पाकिस्तान का जो डिसइंटीग्रेशन है वो किया जाए। इसके अलावा कोई और इलाज पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक नासूर बन चुका है। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि इंडिया को अटैक करना चाहिए रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर। मैंने बाकी पाकिस्तान में नहीं बोला है। तो वहाँ पे तो फ्रीडम फाइटर्स है हमारे, बलूचिस्तान में हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। हमारे जो पश्तून भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं सिंधु देश लिबरेशन आर्मी की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर्स है, जैसे कल आपने बताया था, उसको ही उड़ा दीजिए। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तो ऐसी बात है कि जो काम हम सोचते हैं कि हमारी आर्मी करे, हम चाहते हैं कि वहाँ की अवाम ही ऐसे करे, उनको जूते और चप्पल मार के मारे। क्योंकि इन लोगों को तकलीफ हो रही है, अवाम को तकलीफ हो रही है। इनके जनरल्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो देश की ज़मीन अपने नाम पे कर रहे हैं, यूएस में पैसा भेज रहे हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा हट की फ्रैंचाइज़ी ले रहे हैं, डोमिनोज़ की फ्रैंचाइज़ी ले रहे हैं। इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द अल्टीमेट सफरिंग इज़ बीइंग डन बाय द पाकिस्तान अवाम। और पाकिस्तान अवाम को खुद उठना चाहिए और इनको जूते-चप्पल मारना चाहिए। वी शुड एम फॉर दैट। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी मोदी जी इज़ डूइंग। और आपने ये देख लिया कि भारत ने, अमित शाह ने सारे राज्यों को बोल दिया है कि जितने भी पाकिस्तान है उनको इमीडिएटली एक्सपेल करो। हमें चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं करनी है। अमित शाह जी ने कहा है कि आपके आसपास, आपके स्टेट में जहां जहां कहीं भी पाकिस्तानी है, उनको पहचान कर भारत से बाहर भेजा जाए। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, उनका मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पर। वो ये कहते हैं कि जो अटैकर्स थे पहलगाम के, वो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो एक नैरेटिव बनाना चाह रहा है कश्मीर के हवाले से काफी समय से, वो पूरी सारी चीजें प्लान्ड लग रही हैं। आसिम मुनीर की स्पीच और ये आपके ख्वाजा आसिफ का बयान, कबूलनामा, आसिफ डार फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये कहना, सारी चीजें कनेक्ट होती नजर आ रही हैं कि किस तरह से ये सारा सोचा समझा प्लान है पाकिस्तान का। अब जब भारत रिएक्शनरी मोड में है, तो पाकिस्तान घबराया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भारत को रोकिए। यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है कि रेस्ट्रेन मेंटेन करें।
लेकिन अब देयर इज नो गोइंग बैक। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की कोई औकात नहीं है, सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प से बात किया जा रहा है, पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। अमेरिका को जब तक उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, अमेरिका अंदर घुसने वाला नहीं है। और अमेरिका भी चाहेगा कि भारत कुछ ना कुछ एक्शन ले इनके ऊपर। तो एक प्रिलिमिनरी स्ट्राइक हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू। रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में कि 42 जगह पे 42 जो जगह को आइडेंटिफाई किया है, जिसके ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स पॉसिबल है। वो कैसे होगा हमें नहीं मालूम, वेदर इट विल बी एयरबोर्न, सीबोर्न or it will be land based kinetic attacks. We are not aware of the operational details और मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। ये मीडिया में आ चुका है, इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड, अंबर जी आप ये देखिए ना कि अब जो जिस तरह से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से बॉर्डर पे वो पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो डीरेल होता जा रहा है। और आपको मालूम है कि कल बलूचिस्तान के एक प्रोविंस में वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुए। कल ही बात आई थी कि 4 से 5 पाकिस्तान के फोर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। तो एक तरह से अब टाइम है कि हमें बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इंटरनली पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए। हमें अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए। कल जो शिमला एग्रीमेंट से निकले हैं ना, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आएगा आपको मालूम है? अफ़गानिस्तान को। हमने कल भी उनके उनको वैक्सीन भेजी थी और अब हम ये वैक्सीन हम चाबर पोर्ट से भेजेंगे ईरान के थ्रू। तो अब ये है कि ईरान को भी अगेंस्ट करो पाकिस्तान से रा और अफ़गानिस्तान को भी अगेंस्ट करो, तब उनको समझ में आएगा कि पाकिस्तान को जब तक पंजाबिस्तान नहीं बनाएँगे, तब तक काम नहीं होने वाला। क्योंकि पाकिस्तान इन द प्रेज़ेंट फ़ॉर्म इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनीवन। और आपको ये भी बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आई है पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स के लॉन्च कोड्स हैं, वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को दे दिया है। जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनके पास सारे लॉन्च कोड्स होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन डालने के लिए आपको लॉन्च बटन भी ज़रूरी होता है। यू नीड टू पुट द कोड्स आल्सो। वो सारे कोड्स एक तरह से डालने से ही काम चलती है मिसाइल्स। तो ये सारे कोड्स अभी सऊदी अरेबिया के पास है। तो पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपनी जो बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की सारी ऑपरेशनल कमांड है, वो सऊदी अरेबिया को दे दी है। तो पाकिस्तान तो अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ चुका है मोहम्मद जी। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं आगे जाके आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया भी बीच में आएगा। अंबर जी, ऐसा है कि पाकिस्तान के लॉन्च कोड्स तो अभी सऊदी अरेबिया के पास है, क्योंकि पाकिस्तान को जब पैसे चाहिए वो किसके पास जाता है? सऊदी के पास ही जाता है। उसको क्रेडिट कौन देता है फ्यूल सप्लाई? वो सऊदी अरेबिया ही देता है। जब उसके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम होता है, तो कौन देता है? सऊदी अरेबिया ही देता है। तो सऊदी अरेबिया पागल नहीं है, ऐसे ही देगा पैसे। मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही अच्छे बिज़नेसमैन हैं, तो उन्होंने सारे लॉन्च कोड अपने पास रख लिए हैं। आप बताइए कि आज पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन के लॉन्च कोड्स हैं, दे हैव बीन मॉर्टगेज टू सऊदी अरेबिया। ऐसी हालत है उनकी। जी, अब सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया के पास अगर लॉन्च कोड्स हैं, तो सऊदी अरेबिया भारत के समर्थन में है। डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, इज़राइल की बात करें और सभी भारत के समर्थन में, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। पाकिस्तान कुछ ख़ासा कर नहीं पाएगा और वैसे भी ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि भारत फ़िलहाल ऑफेंसिव मोड में नज़र आ रहा है और सभी बहुत गुस्से में हैं, जो कि जस्टिफाइड है। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य तो अंधकार में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में भी एक खौफ का माहौल है, लोग गुस्से में आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादती कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो कभी कुछ करता नहीं है। जो कुछ जैसे कि हमने बात की इशराक डार की, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो भारत के लोग कर रहे हैं, भारत के लोग अपनी सरकार से नाराज़ हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बड़ी अजीब-सी बात है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शायद उनको आने वाले जो रिपरकशंस हैं, उनका अंदाज़ा नहीं है। जी, उमेश जी, कुछ और ऐड करना चाहते हैं? देखिए, अब्बोटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला ही नहीं था। वो हुँ। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास ही था। पाकिस्तान तो ये भी बोल क्लेम कर सकता है। और हुँ। हमारे जो बॉर्डर है, वो हमारा बॉर्डर तुर्की के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो पाकिस्तान ये बोलना चाहता है। तो पाकिस्तान की बातों का कोई भरोसा ही नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। सेकंड, मेरा ये भी मानना है कि आगे जाके अब भारत को
एक तरह से काइनेटिक मेजर के लिए एक तरह से रेडी रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर पुटिंग आवर फोर्सेस ऑन द ग्राउंड। और एक तरह से जब पाकिस्तान फोर्सेस थक जाए देन वी शुड अटैक। अभी वो लोग रेडी में हैं, दे हैव अपग्रेडेड द सिस्टम, उनके थर्मल इमेजिंग चल रहे हैं, दे आर एबल टू स्पॉट आवर मूवमेंट। और आपको ये भी बता दूं, वो पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना का ट्रेड जो इंडिया के साथ है, इट इज $120 बिलियन, $100 बिलियन का सरप्लस है उनके पास। ठीक है, हम $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर $70 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए, वो उनके ऑलरेडी डूब चुके हैं। तो चाइना को मालूम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कौन सही है हमारे साथ। तो इसके लिए इसमें भी वो चाइना उनको सपोर्ट नहीं करेगा, भले इंटरनली कुछ कर दे, कुछ वेपन्स भेज दे, बाकी ऑन द सरफेस वो सपोर्ट नहीं कर सकेगा। और अमेरिका भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, भारत के सपोर्ट में। तो पाकिस्तान हर जगह से कॉर्नर हो चुका है, डिप्लोमेटिकली, एक डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कॉर्नर हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ मिलिट्री बेस में उनको कॉर्नर करना है। वो क्या करना है वो भारत सरकार जब समझ में आएगा तब कर लेगी, विद मिनिमम बिल्कुल, मिलिट्री। ऐसे में तो अभी लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, लोगों को लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान भी अलर्ट मोड में है, उसको लग रहा है कि एकदम सब हाई अलर्ट है। तो ऐसे में कोई भी इस तरह का काइनेटिक एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, सारी चीज़ें सोच समझ कर ली जाएँगी और जिस तरह से भारत कार्रवाई कर रहा है,